नमस्कार, स्वागत आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव की, जिसको लेकर सरायपाली में जनसभा का आयोजन किया गया। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण की बारी है, लिहाजा सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरायपाली पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी चातुरी नंद के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान भूपेश बघेल बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 15 सालों की सरकार के दौरान जनता को ठगने का काम किया था, धान का एमएसपी और भोजन नहीं दिया, साथ ही युवाओं को रोजगार देने और आदिवासी इलाकों में जर्सी गाय बांटने का झूठा वादा भी किया गया था, तभी जनता ने उन्हें मौका दिया। वहीं कांग्रेस ने सरकार बनते ही सबसे पहले कर्ज माफी का बड़ा वादा पूरा किया और कांग्रेस अपने वादे पूरे करते आ रही है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी मोदी की गारंटी के नाम पर फिर से नया वादा कर रही है। ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। भाषण सुनाते हैं, बहुत शानदार भाषण, छत्तीसगढ़ी में भी देश, उड़िया में भी देश, और बड़ा गुत्तू रोकर बोली है। आदरणीय मोहन भाई भी अभी चुनाव करा कहा है। प्रथम चरण के मतदान हो गए, 20 विधानसभा में मतदान के कार्य पूरा हो गए। आज 9 तारीख के परसों होकर यहाँ मतदान हुई। पिछले समय हमन 20 में से 17 विधानसभा जीते रहे। उनमें 3 ठग भारतीय जनता पार्टी नहीं, 2 ठग भारतीय जनता पार्टी पारी से और 1 ठग जोगी कांग्रेस। 3 सीटों पर मन के से उपचुनाव हुए तो 2 सीट है, एक जोगी कांग्रेस के और एक भाजपा के, उल हम जीत ले। अब वो 20 विधानसभा में केवल एक रमन सिंह भर के सीट बाचे रही भाजपा के। अभी जिन मतदान हुए, मैं आप लोग बताता हूं, ये 20 में से 20 सीट जीता था और रमन सिंह के भी डब्बा गोल हो गया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं रायपुर की, जहां पर जयराम ठाकुर कांग्रेस पर जमकर बरसे। तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव के बाद अब दूसरे चरण की बारी है, लिहाजा चुनाव प्रचार अभियान जोर पकड़ता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी नेता जयराम ठाकुर रायपुर दौरे के दौरान कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि हिमाचल और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने पूरी ना होने वाली घोषणाएं की हैं। आज की यह प्रेस वार्ता कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इसमें विषय आएंगे वो तो हैं ही, पर आज आप सबको संबोधित करने हिमाचल से चलकर छत्तीसगढ़, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री, वहां के 6 बार के विधायक, अभी वहां नेता प्रतिपक्ष का दायित्व निभा रहे आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी यहाँ मौजूद हैं। मैं हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन कर रहा हूं। आज इस प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश के हमारे प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी, हमारे मीडिया विभाग के सम्माननीय सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल जी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र पाटनी जी भी मौजूद हैं। मैं सभी का स्वागत करते हुए मैं माननीय जयराम ठाकुर जी से आग्रह कर रहा हूं, आज की महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता शुरू करें। उससे पहले एक और आग्रह कर रहा हूं कि हम कुछ वीडियोज आपको दिखला रहे हैं कि कैसे हिमाचल से लेकर छत्तीसगढ़। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार ने प्रचार में तेजी ला दी है। इस कड़ी में कांग्रेस उम्मीदवार गोलू शुक्ला ने जनसंपर्क अभियान चलाया। तो मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां परवान चढ़ती नजर आ रही हैं। उम्मीदवार लगातार जनसंपर्क अभियान कर वोट की अपील कर रहे हैं। इस कड़ी में इंदौर की विधानसभा 3 के कांग्रेस प्रत्याशी गोलू शर्मा ने वार्ड नंबर 59 में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने देव दर्शन कर पूजा अर्चना भी की। वार्ड 59 की महिलाओं ने गोलू शुक्ला का जबरदस्त स्वागत किया और कार्यकर्ताओं ने गोलू शुक्ला पर पुष्प वर्षा भी की। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के नरकटियागंज की। बता दें कि यहाँ सीएम नीतीश कुमार के बयान को लेकर खूब बवाल देखने को मिल रहा है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार विधानसभा में दिए गए बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक और महिला विधायक पद्मश्री भागीरथी देवी मुख्यमंत्री का मुंह नोच लेने की बात कर रही हैं। वहीं राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे उन्हें मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए।
जितिन राम मांझी को गलती से मुख्यमंत्री बनाने के बयान को सतीश चंद्र दुबे ने दलितों का अपमान भी बताया है। दौरान नीतीश कुमार के द्वारा एक महिलाओं के प्रति व्याधित बयान दिया गया था और फिर बाद में माफ़ी भी मांगा गया था। देखिए, नीतीश जी मेमोरी लॉस, हमारे बीजेपी के लीडरशिप बहुत पहले से उनको मेमोरी लॉस बोल रहा है और इसमें कहीं संदेह नहीं है। साबित हो गया, मुंगेरी लाल की सपना देखने वाला प्रधानमंत्री बनने की जो सपना लेके चल रहे थे, इस बयान से स्पष्ट हो गया कि बिहार को किस दिशा में ले गए हैं और अगर भविष्य में गलती से भी इनको कोई उस लायक समझा तो गलत होगा और देश को कहाँ ले जाएंगे। हमारी भारत की संस्कृति हमेशा संस्कार, नारी शक्ति का पूजा किया है, कभी माता लक्ष्मी के रूप में, तो कभी सरस्वती के रूप में, कभी शक्ति के रूप में दुर्गा जी को। समय समय से आज धनवंती देवी का पूजा होता है, तो नारी शक्ति को कभी माँ के रूप में, कभी बेटी के रूप में, कभी भाभी के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी दादी के रूप में। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं गरियाबंद की, जहां एक गांव बुनियादी सुविधाओं के अभाव को झेल रहा है, जिसको लेकर गरियाबंद के जनप्रतिनिधियों को भी ग्रामीणों ने जानकारी दी है। तो गरियाबंद जिले के वनांचल क्षेत्र में एक ऐसा गांव भी है जो बुनियादी सुविधाओं को तरस रहा है। गंगाहादर गांव में सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है। आलम यह है कि जनप्रतिनिधि वोट मांगने गांव नहीं पहुंचे और ग्रामीण वोट डालने के लिए 8 किलोमीटर की पहाड़ी का सफर कर पहले बाराकूका पंचायत पहुंचते हैं, फिर इस बार तिउया मुंडा जाने की बात ग्रामीण कर रहे हैं। इस गांव में करीबन 50 लोग रहते हैं, लेकिन लोगों को जनप्रतिनिधियों के बारे में जानकारी तक नहीं। अभी तक गाँव न है, वहाँ तो राजा के राज चलत रही करो पार के गाँव ये है। तो कुछ यहाँ सड़क, बिजली, पानी का है? कुछ नहीं है। नेता मनाते कभी यहाँ? नहीं आए, उन्होंने नेता नहीं आए, 2 गाँव कलेक्टर मना रही ने, नहीं है। अब ये चुनाव होने वाला है, कुछ जानकारी वानकारी लगे कि नहीं लगे? नहीं लगे, काली गुरु जी भरा रही से क्या बोले? यहाँ बहुत परेशानी है ना, अब कहीं के सुविधा से नहीं है, न बिजली नहीं है, न सड़क नहीं है, न कोई स्कूल नहीं है, न आंगनबाड़ी नहीं है। कहीं भी हवे तो बाहर से मतलब होते, अब जो कहीं भी आते रहते हैं, ये दिन में कर दे वो कर दे वो। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं बिहार के सासाराम की, जहां पर भी सीएम नीतीश कुमार के बयान को लेकर लोगों ने विरोध जताया है। बता दें कि सासाराम के सिविल कोर्ट में मनोज कुमार नाम के शख्स ने सीएम नीतीश कुमार पर कोर्ट परिवाद दायर करने के लिए आवेदन दिया है। उन्होंने आवेदन में लिखा है कि 7 नवंबर को विधानमंडल में सीएम नीतीश कुमार ने अमर्यादित और अभद्र टिप्पणी की, जिससे उन्हें मानसिक पीड़ा हुई है और आहत होकर नीतीश कुमार पर मुकदमा चलाने की मांग करते हुए परिवाद दायर करने के लिए आवेदन दिया था। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने विधानमंडल में जनसंख्या नियंत्रण पर बयान देते हुए विवादित टिप्पणियां की थी, जिसे लेकर अब घमासान देखने को मिल रहा। जो दिनांक 7/11/23 को बिहार विधानसभा और विधान परिषद में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं के प्रति अपने संबोधन में जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है, वह कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। उनके भाषा से, उनके कृत्य से। क्या मामला है, किस तरह का मामला है? यह मामला जो है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा विधान परिषद और विधानसभा में 7/11/23 को अमर्यादित, अभद्रतापूर्ण जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है हमारी माताएं और बहनों के लिए, वो बहुत ही निंदनीय है। हम अपने शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकते। और जितने भी सभ्य समाज के लोग हैं इससे बहुत आहत हुए हैं और इसी आहत से होकर के हमने यह मुकदमा उनके खिलाफ माननीय। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार की गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई। तो जांजगीर चांपा के कांग्रेस उम्मीदवार शेषराज हरबंश की गाड़ी को हाईवा ने टक्कर मार दी। हादसे में कांग्रेस उम्मीदवार बाल बाल बच गए। बता दें कि शेषराज हरबंश पामगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। बता दें कि चुनाव प्रचार से लौटी थी और वो गाड़ी खड़ी कर रही थी। इसी दौरान रॉन्ग साइड से आ रहे हाईवा ने गाड़ी में टक्कर मार दी। पुलिस ने हाईवा चालक को गिरफ्तार किया। हाईवा
चालक शराब पीकर ड्राइविंग कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के रेवाड़ी की, जहां दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक लौट आई है। इस दौरान लोग भी खुश नजर आ रहे हैं। तो दिवाली को लेकर बाजार सज गए हैं। बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। मिठाइयों से लेकर ज्वेलरी शॉप तक सजे हुए हैं। बाजारों में ग्राहकों की चहल पहल बढ़ गई है। रेवाड़ी में भी सभी बाजारों में खासी भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि नगर परिषद और प्रशासन की आधी अधूरी तैयारी के चलते जाम की स्थिति बन रही है। कारोबारियों के चेहरे भी लोगों की भीड़ देखकर खुशी से खिलते हुए नजर आ रहे हैं। एक दो दिन से बाजार में काफ़ी रौनक अच्छी लगी। मोती चौक में भी काफ़ी भीड़ है। हमारे पास भी थोड़ा थोड़ा काम उठने लगा है। एक सावे का भी काम अब चलने लगेगा। फरवरी के अच्छे सावे हैं, तो उम्मीद यही है कि भगवान सबको अच्छी काम दे और काम में लगे, क्योंकि काफ़ी 4-5 साल से दिवाली का टाइम शुरू हो गया है और काम बढ़िया है। बाजार में भीड़ है। बांट रहे हो, मिठाइयाँ दे रहे हैं सर। ड्राई फ्रूट है, मिठाई है, बर्फी है, डोडा है, गुलाब जामुन है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के यमुनानगर की, जहां जहरीली शराब कांड में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो यमुनानगर जहरीली शराब कांड मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। बता दें कि शराब कांड में पुलिस ने 7 लोगों की मौत के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अभी भी पुलिस की नजर से 5 आरोपी फरार चल रहे हैं। साथ ही पुलिस दूसरे जिलों में अवैध शराब के नेटवर्क की भी जांच कर रही है। एसपी ने कहा है कि सभी आरोपियों के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। अवैध शराब को लेकर अंबाला में भी FIR दर्ज कराई गई है, जिसको लेकर जांच की जा रही है। शराब प्रकरण में अभी तक गिरफ्तारियां जो हुई हैं, कितनी गिरफ्तारी हुई है और कौन कौन है? देखिए, कल दोपहर बाद में हमें एक निजी अस्पताल से सूचना मिली थी कि जहरीली शराब की वजह से संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर टीम हॉस्पिटल में पहुंची और वहां पर एक अन्य पीड़ित व्यक्ति भी मिला। उसके बयान पे हमने थाना फरकपुर में IPC की धारा 302, 328, 120B और एक्साइज एक्ट अधिनियम की धारा 72A के तहत एक मामला दर्ज किया था और उसकी जांच आरंभ की थी। जांच के दौरान हमें अहम तथ्य हाथ लगे, जिसके आधार पर हमने जांच को आगे बढ़ाया और इस मामले में कल। बुलेटिन के आखिरी में बात जबलपुर की कर लेते हैं, जहां RPF की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें कि एक युवक को RPF ने 2.5 किलो सोने के साथ हिरासत में लिया। तो जबलपुर रेलवे स्टेशन पर RPF की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस ने गरीब रथ ट्रेन में मुंबई जा रहे युवक के पास से 2.5 किलो सोना बरामद किया। जब्त सोने की कीमत करीबन 1.5 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। पुलिस आरोपी युवक अविनाश मधुकर को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई में जुट गई। तो वहीं GST और इनकम विभाग को भी जांच में शामिल किया गया है। विधानसभा इलेक्शन मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग के द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, उनके क्रम में एक सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उसी में आज प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे मुंबई के व्यापारी के कर्मचारी अविनाश निवासी मुंबई के पास कुछ सोने के आभूषण चेकिंग के दौरान जब्त किए हैं और इस संबंध में GST इंस्पेक्टर से भी ओपिनियन दी गई है। तो फिलहाल मामला संदिग्ध जानकर इन आभूषणों जेवर पकड़े गए हैं। आप लोग आए हैं, क्या है पूरी घटना? हमारे बॉम्बे के व्यापारी इंदौर होते हुए जबलपुर आए थे। कंपनी के बंदे हैं, 2 लोग थे। माल दिखाने के बाद जितना माल उनको लगता है, बाउचर लेके आए थे, पूरे बाउचर लेके आए थे। और उसके बाद जब वो गरीब रथ से वापस जा रहे थे, RPF ने उनको रोक लिया। और RPF, जहां तक मेरी जानकारी के अनुसार, RPF सिर्फ आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार।